पीछे द्वार पे टेट्रा पैक की कुछ मशीनें दिखा भी सकें तो अब दिखा दें। वो लगी हुई 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है ना। ये सारा टेट्रा पैक की मशीनरी है। ये 27 नंबर, ये 3 के नीचे, इस 3 के नीचे उसमें यूज़ होगी। बाकी हमारे मॉडल हैं। हमने 2023 में टेट्रा पैक मशीन बनाना शुरू की थी और 2023 से लेके वैसे ये काम हमारे बावजा दाद का पुराना है, तो दादा से चल रहा है हमारा यही काम। ग्रुप ऑफ चौधरी एंड सन्स, ये ग्रुप ऑफ चौधरी एंड सन्स 2001 से है। और ये तारिक इंजीनियरिंग जो कि मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, इंडस्ट्रियल मशीन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। ये 2023 में मैंने लॉन्च किया जब स्टडी थोड़ी थी। ये स्टडी से मैं इनसाइड हो गए, बिजनेस में इन हुआ। तो टेट्रा पैक मशीनरी मैंने सोचा भी पाकिस्तान में जो भी बना रहा था वो फेल हो रहा था। वो बेच रहा था लेकिन वो क्वालिटी नहीं बेच रहा था। और वो अब लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी या जो लोग मिनिमम बजट से स्टार्ट लेना चाहते थे टेट्रा पैक में, उनके इमोशंस के साथ खेल रहा था। वो खेल रहे थे। काफ़ी कंपनियां थी, हम आए, हमारे आने से एक से दो कंपनियां दिवालिया हो गई। हाँ, वो उनका दिवालिया होने के पीछे हमारा हाथ नहीं, उनका अपना हाथ है, बिकॉज ऑफ वो क्वालिटी नहीं अच्छी दे रहे थे। तो यही वजह है। तो आए आप क्वालिटी देख भी लें हमारी मशीन में और लोगों की मशीन में क्या फ़र्क है। मशीन है लेकिन हमारी सील लीक नहीं होती। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि जैसा कि आप मशीनों में विजिट करा सकते हैं हमें? जी करा सकते हैं, क्यों नहीं करवाएंगे। मैंने आपको बताया अभी बीच में आपकी कॉल आ गई थी, तो आपने वीडियो डिस्कनेक्ट कर दी, तो स्टॉप कर दी। तो देखें, हम क्वालिटी बेच रहे हैं 2023 से लेके। और आप अभी इस टाइम भी सर्च करें गूगल पे, टेट्रा पैक टॉप फिलिंग लाइन मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, तो जो गूगल एआई बताएगी कि कौन है लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी, वो तारिक इंजीनियरिंग वर्क मुल्तान आएगी। या तारिक इंजीनियरिंग मुल्तान हमारी कंपनी आएगी माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसी वजह से है ना कि हम क्वालिटी है, हमारी मशीन में कुछ चीज़ है और हमारे प्रोडक्शन होते हुए की नज़र आती है। नंबर सील, एक तो बॉक्स की क्वांटिटी पर आवर 1400 बॉक्स स्पीड है, और दूसरा उसमें सील लीक नहीं होती। चलिए देख लेते हैं आगे, चलते हैं। और हमारे चलते हुए प्लान की वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं और उनमें के में व्यूज़ हैं। हमारे ग्रुप ऑफ चौधरी एंड सन्स तारिक इंजीनियरिंग मुल्तान चैनल पे जाएं, गूगल यूट्यूब पे जाएं तो हमारे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। हम प्लान चलाते हैं, पहले मशीन की यहाँ वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद हम मशीन की वीडियो एक वहाँ पे बनाते हैं, जहाँ पे चलता है, जहाँ प्लांट चलता है। चलते हुए इंस्टॉलेशन का एक ब्लॉग अगर टाइम मिले तो बना लेते हैं, नहीं तो हम वहाँ पे फिटिंग होने के बाद, फिटिंग होते हुए भी बनाते हैं, कुछ पड़े हैं ब्लॉग। और चले उसके बाद भी चले आ जाए उस्मान भाई, हमें ये मशीन की फाइल है। और ये मैं चाहूँगा कैमरामैन आप दिखाएं, और मैं जहाँ उंगली रखूँगा वो चीज़ ना दिखाइएगा, ताकि ये फाइल होती है ये जिस तरह इन ओनरशिप फाइल मोहम्मद उनकी जो भी है उनका नाम है, मैं नाम नहीं लेता, नाम याद हो गया बीच में, ठीक है। अच्छा, उनका ये नीचे CNIC है, प्राइवेसी है, और बाकी प्राइजेस हैं, ये डिस्क्लोज नहीं हम कर सकते। इस तरह ये फाइल है एक, इसकी मैं इसका खोल के आपको इसका मोर देन, अच्छा ये देखिएगा जी, इस तरह ये स्टैंप लग गई यहाँ पे। ये प्राइस जो भी है टोटल प्राइजेस नहीं दिखा सकते,
और नीचे ये स्टैंप अप्रूवल, ये इंस्पेक्शन ऑफिसर भी मशीन की इंस्पेक्शन किसने की है, डायरेक्टर साइन, CEO साइन। ठीक है जी। इसके बाद में 1 मिनट कैमरा साइड पे कीजिएगा। अगर आप कल को मशीन बेचते हैं, इधर दिखाएं, ये ट्रांसफ़र फाइल टू आप जिसके नाम बेचते हैं करवाएं, उनका CNIC लिखें, मशीन कौन सी मशीन कितने में बेचते हैं, वहाँ पे तो आपने ली किस रेट पे वो है, और यहाँ पे आप कितने में बेच रहे हैं वो लिखें। ठीक है। यहाँ पे फिर दोबारा हमें ये फ़ाइल आप TCS कराएंगे, हमारे पास आएगी और हम इसको दोबारा अप्रूव करके साइन करके भेजेंगे, तो ये उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी मशीन। मॉडल नंबर भी साथ लिखे होते हैं इसमें। चलें आज चलते हैं, हम ज़रा मशीनों का विजिट करते हैं। जैसा कि हम बाइक खरीदते हैं तो बाइक की एक कॉपी होती है हमारे पास, कि हम उसको दिखा के हम ये साबित करते हैं कि वो बाइक हमारी है। वैसे ही ये मशीन की कॉपी है। ये देख सकते हैं, ये पीछे बैक पे वारंटी कार्ड, ये डिटेल लिखी हुई है वारंटी कार्ड पे सारी। ये वारंटी स्टार्ट हुई कब और ये कौन है, किसने बेची, कस्टमर नेम, सेलर नेम, कंपनी का, ये वारंटी कार्ड वन, ये QR कोड लगा हुआ। तो हमारी बकायदा पूरी एक फाइल है, कोई ऐसा लोकल काम नहीं कर रहे हम। तो आप आए, आपको दिखाते हैं। चले, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारी बाइक की कॉपी होती है, ये भी वैसी कॉपी है। अगर हम मशीन किसी और को बेचते हैं तो वो भी उन्होंने फाइल दी हुई है तारिक इंजीनियरिंग वालों ने, कि उस फाइल के अलावा मशीन बिक भी नहीं सकती। आज हम मशीनों का विजिट करते हैं। ये आपकी वर्कशॉप है। जी ये आपकी मशीनें हैं। मशीनें नहीं, मशीन है ऐसा। ये सबसे पहले टेट्रापैक का साइड सीलर है, जहाँ पे डब्बा वन साइड सील लगती है। इसका पूरा प्रोसेस जो है वो आप C11 की वीडियोस हमारे चैनल पे जाएं, उसमें पड़ी हुई हैं। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको क्लिप दूंगा, एक एक क्लिप चला देना। इस मशीन का क्या काम है वो आपने डब्बा ऊपर से सील करेगी। ठीक है जी। उसके बाद ये ऊपर होगा, यहाँ आपने डब्बा लगाना है, ये ऊपर से आएगा, डब्बे की शेप बना देगा, फिर ऊपर उठ जाएगा। आप दूसरा वो ये डब्बा उतार लेंगे। जो डब्बा होता है छोटा, उसके लिए मशीनें हैं। ये मशीन हाँ जी। उसकी शेप बनाती है, ये डब्बे के कान ऊपर से फोल्ड करती है और डब्बे को चौरस करती है। चौरस करने की। और ये जी जो साथ वाली है, ये उसको पहले सील करती है ना ऊपर से। ठीक ठीक। और वो इसमें हमने इस बार 2 मीटर दे दिए डिजिटल। आगे ऐसा होता था, एक हीटर खराब होता था तो जी बंदा परेशान हो जाता था, समझ नहीं आती थी। एक ही होता था डिजिटल मीटर जी। भी। अब सेंसर एक ही कर रहा होता था हीट को, ऑटो। अब एक कभी कभार थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो थोड़े साइड पे। चलो अक्सर एक खराब हो गया तो वो इशू होता था उनको चेक करने में, और या कोई शॉर्ट हो गया एक, तो अब 2 हमने लादा मीटर लगा दिए डिजिटल। तो अब टेंशन की वो नहीं है, एक मॉडल भी नहीं है। और ये पूरा फ्रेम SS में है, पहले जी। MS इनके में अंदर था। हीटर लगे हुए हैं जो कि डब्बे को सील करते हैं। और उस्मान भाई बता और रहे ये हैं कि एयर जैक का ऑटो, मतलब टाइम, ये पैर नीचे करेंगे, ये जो टाइमर लगा हुआ है, जो ये मैं आपको टाइमर है दिखा जी, रही ये हूँ, टाइमर। ये टाइमर जो लगा हुआ है ये बताता है कि हीटर कौन सा। 2 इन्होंने लगाए हैं कि एक अगर हीटर खराब हो जाता है तो एक टाइमर जलेगा और एक बंद हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर मीटर चलेगा। ठीक है। ये जो टाइमर है ये जैक के साथ ऑटो आप सेट करेंगे। ठीक है। और ये आगे आ गया, ये इसमें भी आप 3 सेकंड का टाइम है, 3 सेकंड के अंदर एक डब्बा आपका शेप बन जाती है। ठीक है। और अच्छा, आगे ये बताएं ये कौन सी मशीन है? डब्बे ये नाम दिखाएं जरा। ये टेट्रापैक फिलिंग लाइन है, इसकी पूरी ये डिटेल इसके पास यहाँ लिखी हुई, आप देख लें। ये नाम और ये मॉडल, नीचे उसकी डिटेल आप सारा दिखाएं कैमरा में। अच्छा, ये डब्बा जूस भर करती है। जी। ये किस चीज़ के लिए है जी? ये लिमिट ऑटोमेशन के सिस्टम के लिए होता है। ये हमारा पर्सनल प्राइवेसी होती है एक। अच्छा।
जिसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है जी, जी कोई बात नहीं। आप आगे चलें। यहाँ पे 2 डब्बे लड़का रखता है, तो यहाँ पे जैसे आप बता डब्बे रहे हैं लगाते रहेंगे उल्टा। अच्छा डब्बा उल्टा आगे आएगा, यहाँ पे फिलिंग होगा, ऊपर फिलिंग टैंक आएगा, फिलिंग टैंक को आपको बैक साइड पे पड़ा हुआ होगा। ये इसकी टैंकी है जिसमें जूस आता है। अच्छा जी, ये टैंकी उतर भी सकती है और लग भी सकती है। और ये फिनिशिंग आप चेक कर ले माशाल्लाह। पहले यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच का पाइप होता था, फिर उससे अगले मॉडल में 3 इंच का, फिर 6 इंच का, और इसलिए में ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं 10 इंच का हमने मोटा चैनल बैंड करवा के लगाया है। सही। क्वालिटी आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ से जूस बाहर होगा और आगे जाके यहाँ पे क्या होता है सर? सील होता है जी। और ये सीलर के जैक भी देख लें 3 हैं, ये 2 साइडों में, एक ऊपर है, और ऊपरला डब्बे को लेवल करता है, फिर ये साइडों में जाके सील लगाते हैं। सही। और सील में झरी आती है ब्रीक, जिस तरह नेस्ले वगैरह में औरों में आती है। अच्छा, यहाँ से है, इसका मतलब है एक सील वहाँ पे लगेगी और दूसरी सील यहाँ पे आके लगेगी। जी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जूस का डब्बा भर हो के। अच्छा जी, ये बताएं ये शीशे किस काम के लिए लगाए हुए हैं आपने? ये जी देख, हमने पहले मॉडल्स में हमारे नहीं था ये, और इस मॉडल में हमने ये किया एक हाइजेनिक के तौर पे। इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, दिखाएं जरा। ताकि ऊपर से कोई धूल मिट्टी सील के ड्यूरिंग द सील यहाँ से अंदर ना जाए मिट्टी। इन्फेक्शन बचाने के लिए। नहीं, आप वर्ड गलत बोल रहे हैं। बहरहाल हाइजेनिक मतलब जरासीम से बचाने। लग रहे हैं ये जी ऊपर से कोई धूल मिट्टी अंदर ना जाए इसलिए लगाए हैं, हाइजेनिक करने के लिए। मिट्टी, हवा आलूदगी, आपको पता हवा में भी बैक्टीरिया होता है। वैसे तो अगर आप इसको 90 डिग्री पे टेम्परेचर पे फिलिंग करते हैं, बैक्टीरिया का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक आए और बैक्टीरिया बीच में आ जाए और जूस की शेल्फ लाइफ का इशू हो। फ्लेवर ड्रिंक में नहीं होता ये, मैंगो फ्लेवर ड्रिंक में। हाँ, लेकिन हाँ मैंगो फ्रूट ड्रिंक में हो जाता है, अगर उसकी बॉइलिंग सही ना हुई हो तो वो ख़राब हो जाता है जूस। तो वो लोग मशीन की शेल्फ लाइफ को टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमने फिर भी अपनी तरफ से हम एहतियात पूरी करते हैं हर तरफ से। हमने ये जैक में प्लेट भी इसलिए लगाई है ताकि जब फिलिंग हो एयर जैक नीचे आए और ये प्लेट डब्बे के ऊपर पूरी बैठ जाए, ताकि फिलिंग के दौरान हवा में जो बैक्टीरिया मौजूद है वो अंदर ना जाए, हवा भी अंदर ना जाए। हवा एयर लोग खोगने के बाद फिलिंग हो, फिर एंड देन 90 डिग्री पे अगर आप फिलिंग कर रहे हैं तो फिर तो बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा, बाहर की तरफ उड़ेगा। जो हवा में बैक्टीरिया वो धुआं बन के उड़ जाता है ना गर्म जूस, तो सीलर में आएगा, सीलर भी गर्म सील करेगा, तो शेल्फ लाइफ उसकी मानी ये रहती है। एंड देन हमने यहाँ पे ये ग्लास लगा दिए ये हाइजीनिक करने के लिए। यहाँ तक आपकी सील डब्बा हो गया, तो ये किस काम के लिए है? ये चिलर है जी, ये फौरी डब्बे को सील करने के बाद फौरी ठंडा भी करेगी। अच्छा। और इसमें भी एडजस्टमेंट है, ठंडा करेगी। और जी मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में ना, आप वेट करें। अच्छा, तो अगर डब्बे की क्वालिटी हल्की है, सील आपने लगी है, सील का टेम्परेचर डिजिटल मीटर लगे हुए हैं 2, ये 2 सीलर है ना, 2 उसके अंदर 2 ही हीटर है, एक इस साइड वाला एक उस साइड वाला। टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 मतलब हीटर 1 हीटर 2, वो दोनों के अलग कंट्रोलर डिजिटल इस पे लगे हुए हैं पैनल में, RLC सिस्टम लगा हुआ पूरा। तो लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, डब्बे की क्वालिटी हल्की है या ज़्यादा अच्छी है, उसको टेम्परेचर कम मिलता है या कुछ, वो डब्बे की सील जो अंदर कॉयल पेपर होता है ना वो, और जो डब्बे का बाहर गत्ता होता है वो अलहदा हो जाता है अक्सर। वो सील लगी रहती है लेकिन गत्ता अलहदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो है ये फौरी पंच करेगा चिलर, गरम को फौरी ठंडा पंच मारेगा। ये भी जैक लगे हुए हैं दोनों तरफ, आप दिखाएं तो ये जैक लगे हुए हैं। जब इतना उसको जैक को प्रेशर पड़ेगा एक, तो वो फौरी गरम जब होगा दोबारा आपस वो में डब्बे को ठंडा कर दिया, वो दोबारा आपस में चिपक जाएगा। और एंड देन डब्बा
बाहर निकलेगा, उसके नीचे ले कान ये मैनुअली, आपकी मशीन होगी। इसके नीचे ले कान मैनुअली फोल्ड होंगे एंड देन ग्लू लगेगी। ग्लू का प्रोसेस हमारे चैनल पे पड़ा है और आप जाके देख सकते हैं। तारिक इंजीनियरिंग मुल्तान, ग्रुप ऑफ चौधरी एंड सन्स। बाकी आपने अच्छा जी, कुछ- ये डब्बा भरने वाली मशीन है और हम भाइयों की अच्छा, ये मशीन मेरा अक्सर वीडियो जरा- देखी है। क्लाइंट से उन्होंने टाइम लिया। जैसा कि हमने अभी मशीनों का जो सारा विजिट किया है डब्बा भरने वाली मशीन का, ये जी हाँ सारी मशीन दिखाएं भाई को। ये डब्बा भरने वाली मशीन है और ये इनके सीलर और एयर शेपिंग है।